नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में हम सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर की लिस्ट डिटेल में देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें भी देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यह वीडियो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैपिटल है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। वर्तमान समय में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, चित्र में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एस अब्दुल नजीर वर्तमान समय में यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं और 175 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। वर्तमान समय में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और यहाँ पर गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनायक जी, वर्तमान समय में यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, एक राज्यसभा सीट है और 60 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। वर्तमान समय में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और गवर्नर है यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया जी। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पर 126 सीटें हैं। अगला स्टेट है बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। पटना के मतलब यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। और यहाँ पर गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर जी। वर्तमान समय में यहाँ पर 40 लोकसभा सीटें हैं, 16 राज्यसभा सीटें हैं और 243 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है अपना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है नया रायपुर। वर्तमान समय में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और गवर्नर है यहाँ पे वर्तमान समय में विश्वभूषण हरिचंदन, जिनकी नियुक्ति नियुक्ति हाल ही में हुई है। और अभी नवंबर महीने में छत्तीसगढ़ में विधानसभा इलेक्शन भी होने वाले हैं। फिर देखेंगे कि अगला सीएम कौन बनते हैं। और यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 11, 5 राज्यसभा की सीटें हैं और 90 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, अगला स्टेट है गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। वर्तमान समय में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई जी। ठीक है, वर्तमान समय में यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, एक राज्यसभा सीट है और यहाँ पर 40 विधानसभा की सीटें हैं। अगला है अपना गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। वर्तमान समय में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है यहाँ पर आचार्य देवव्रत। ठीक है, यहाँ पर कुल लोकसभा की 26 सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं और यहाँ पर 182 विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ पर वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी और यहाँ पर गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, और यहाँ पर लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, 5 राज्यसभा सीटें हैं और यहाँ पर 90 कुल विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है हिमाचल प्रदेश, जहाँ की राजधानी है शिमला। वर्तमान समय में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ पर गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल जी। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं और यहाँ पर 68 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है झारखंड। यहाँ की कैपिटल है रांची। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और यहाँ के गवर्नर हैं वर्तमान समय में सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, 6 राज्यसभा सीटें हैं और यहाँ पर 81 विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है कर्नाटक, जहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु। वर्तमान समय में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धरमैया और गवर्नर है यहाँ पर थावरचंद गहलोत। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, 12 राज्यसभा सीटें हैं और यहाँ पर 224 विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है अपना केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के वर्तमान समय में राज्यपाल हैं। यहाँ पर लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, 9 राज्यसभा सीटें हैं और 140 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है मध्य प्रदेश, जहाँ की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं और मंगू भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ पर भी देखना होगा कि अगला सीएम कौन बनते हैं। यहाँ पर लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं और 230 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे और गवर्नर है यहाँ पे रमेश बैस। यहाँ पर लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, 19 यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं और 288 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है मणिपुर, जहाँ की कैपिटल है इम्फाल। वर्तमान समय में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। अनुसुईया उइके यहाँ पर वर्तमान समय में गवर्नर हैं, जो पहले छत्तीसगढ़ स्टेट के
गवर्नर थी, अब उनको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, एक राज्यसभा सीट है और विधानसभा की कुल यहाँ पर 60 सीटें हैं। अगला स्टेट है मेघालय, जहाँ की कैपिटल है शिलोंग। वर्तमान समय में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा और फागू चौहान यहाँ पे वर्तमान समय में गवर्नर है। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें हैं, एक राज्यसभा सीट है और यहाँ पर 60 विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है मिजोरम, जहाँ की कैपिटल है आइजोल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है जोरामथंगा और गवर्नर है हरिबाबू कम्बमपति। ठीक है। यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की सीट 1 ही है और विधानसभा की यहाँ पर 40 सीटें हैं। अगला स्टेट है नागालैंड, जहाँ की कैपिटल है कोहिमा। वर्तमान समय में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नेपी रियो। 2023 में ही यहाँ पर इलेक्शन हुआ था और वर्तमान समय में यहाँ के सीएम नेपी रियो हैं और गवर्नर है यहाँ पे श्री ला गणेशन। ठीक है। लोकसभा की यहाँ पर 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है और यहाँ पर 60 विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है दिल्ली, जो कि इंडिया की कैपिटल है। वर्तमान समय में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है। यहाँ पर लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं और यहाँ पे 70 विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है अपना उड़ीसा, जहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है यहाँ पे गणेशी लाल। ठीक है। यहाँ पर लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, 10 राज्यसभा सीटें हैं और 147 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है पुदुचेरी, ये अपना एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। जहाँ की कैपिटल है पुदुचेरी और यहाँ के वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर हैं एन रंगास्वामी और यहाँ के गवर्नर हैं टी सनराजन जी। और यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है और यहाँ पर 30 जो है यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है अपना पंजाब, जहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़। वर्तमान समय में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के वर्तमान समय में गवर्नर हैं। यहाँ पर लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, 7 राज्यसभा सीटें हैं और 117 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है अपना राजस्थान, जहाँ की कैपिटल है जयपुर। वर्तमान समय में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और यहाँ पे वर्तमान समय में गवर्नर है कलराज मिश्र जी। राजस्थान में भी नवंबर 2023 में विधानसभा इलेक्शन होने वाला है। इसके बाद यहाँ भी देखना होगा कि अगला सीएम कौन बनते हैं। यहाँ पर लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, 10 राज्यसभा सीट है और यहाँ पर 200 विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है यहाँ पर सिक्किम, सिक्किम जिसकी राजधानी है गंगटोक। प्रेम सिंह तमांग यहाँ पे वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर हैं और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ पर वर्तमान समय में गवर्नर हैं। यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है और 32 विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है अपना तमिलनाडु, जहाँ की कैपिटल है चेन्नई। वर्तमान समय में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन और आर एन रवि यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है। यहाँ पर लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, 18 राज्यसभा सीटें हैं और 234 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है यहाँ पर त्रिपुरा, जहाँ की कैपिटल है अगरतला। मनिक शाह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ पे वर्तमान समय में गवर्नर हैं। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीट है, 1 राज्यसभा सीट है और 60 यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है तेलंगाना, जहाँ की कैपिटल है हैदराबाद। के चंद्रशेखर राव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और टी सौंदरराजन यहाँ पे वर्तमान समय में गवर्नर हैं। यहाँ पर 17 लोकसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीटें हैं और 119 यहाँ पर विधानसभा की सीट है। नवंबर 2023 में तेलंगाना में भी असेंबली इलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर भी अगला सीएम देखना होगा कौन बनते हैं। अगला स्टेट है अपना उत्तर प्रदेश, जहाँ की कैपिटल है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं अपने तेज तर्रार फैसले के लिए। और यहाँ पे वर्तमान समय में गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और यहाँ पर 80 लोकसभा सीट है, 11 यहाँ पर 31 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं और 403 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं अपने भारत में जो है उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और चूंकि यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा की सीटें जनसंख्या के अनुपात में ही तय होता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें हैं। ये बात भी याद रखेंगे। अगला स्टेट है अपना उत्तराखंड, यहाँ की कैपिटल है देहरादून। यहाँ पर वर्तमान समय में सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं और वर्तमान समय में यहाँ पे गवर्नर है गुरमीत सिंह। ठीक है। यहाँ पर लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं,
3 राज्यसभा सीटें हैं और 70 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। अगला स्टेट है अपना जम्मू कश्मीर। यह भी भारत का एक यूनियन टेरिटरी है। 31 अक्टूबर 2019 में जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जिसकी स्थापना की गई। यहाँ की कैपिटल है, यहाँ पर 2 कैपिटल है। जम्मू यहाँ की विंटर कैपिटल है और श्रीनगर यहाँ की समर कैपिटल है। यहाँ के वर्तमान समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात यहाँ की जो विधानसभा है उसको विभंग कर दिया गया है, तो वर्तमान समय में यहाँ पर कोई भी सीएम नहीं है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा यहाँ का प्रशासन को देखा जाता है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं। और यहाँ पर लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 4 सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से और अलग से 24 जो सीट है ये पीओके के अंतर्गत आता है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पर 114 सीटें हो जाएंगी, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर 90 सीटों पर ही इलेक्शन होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरी और स्टेट हैं जहाँ पर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सीटें हैं, उनको सबको हमने देख लिया, सीएम और गवर्नर, साथ ही साथ हमने सभी राज्यों के कैपिटल भी देख लिए हैं। यह वीडियो आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कई सारे एग्जाम, स्टेट पीसीएस हो चाहे एसएससी हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।